हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि ये जो सीरीज है ये आपके एग्जाम्स के लिए, खास करके आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या जीआईसी या किसी भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यार मैं आपको यहाँ शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूँ। आप चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आज की जो क्लास है बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर में बहुत क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, खास करके आइगन वैल्यूज के ऊपर। तो मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप आइगन वैल्यूज क्वेश्चन में निकाल सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पे कि जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है और आइगन वैल्यू का कैसे, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं आपके लिए कंटेंट अपलोड कर रहा हूं उस कंटेंट में शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूं, साथ में कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं। उसके बाद इन सभी क्वेश्चन पे बेस्ड मैं 10 से 12 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए भी दे रहा हूं, और वो आपको जाना है हमारे मैथ्स केयर एप्लीकेशन पे और वहां पे जाके प्रैक्टिस करना। 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने और देखने कि क्या एक प्रैक्टिस आपके काम आ रहे कि नहीं आ रहे, और वहां से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे या नहीं हो रहे। पर वो ये कि यार भैया मेहनत कर रहे हैं, बस चैनल सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, और कुछ भी आपका नहीं बिगड़ता है ना। ये हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। बात करेंगे स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के बारे में कि कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास दे रखी है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं और कैसे हम यहाँ पे उसका आइगन वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो सुन, कोई भी अगर हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स दे रखी, प्लीज ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक और ये एक शॉर्ट ट्रिक्स आपको याद रखने की जरूरत है। सुन, मान लीजिए हमारे पास ए बी सी डी कोई मैट्रिक्स दे रखी है, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होती है वो क्या होती है, लेमड़ा स्क्वायर माइनस सुन ये आएगा ए प्लस डी, है ना। इसका जो ट्रेस होता है वो यहाँ आता है ना, या फिर इसको बोलेंगे तो सुन ये आएगा ट्रेस ऑफ ए इंटू लेमड़ा प्लस लास्ट में इसका डिटर्मिनेंट आ जाता है। सुन ये हमारे पास आता है, और इसको जब आप सॉल्व करते हो तो सुन इसके जो रूट्स आते हैं वो हमारे पास आइगन वैल्यू कहलाते हैं। क्लियर? तो सुन, हम जानते हैं कि कोई भी इक्वेशन दे रखी है तो उसकी जो रूट्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं। अगर आपने पढ़ा हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि आपने 11th और 12th के जो टॉपिक, स्कूल लेवल का टॉपिक है, वहाँ पर आपने जरूर पढ़ा होगा। तो सुन, मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारे पास रूट्स आते हैं, मान लीजिए अगर इस इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वही तो आइगन वैल्यू होते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो रूट्स हैं उसको हम अल्फा और बीटा मानते हैं, तो मैंने क्या बोला, सुन अल्फा प्लस बीटा का जो सम होता है वो माइनस बी बाय ए, मतलब इसके डिवाइडेड बाय ये होना चाहिए। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो सुन ट्रेस ऑफ ए के बराबर आता है, और इसका जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास क्या था, सुन सी बाय ए, तो डिटर्मिनेंट के बराबर आता है। अब सुन, यहाँ पे अगर मैं आइगन वैल्यू को लेमड़ा 1 लेमड़ा 2 मान लूँ तो लेमड़ा 1 प्लस लेमड़ा 2 हमारे पास इसके बराबर होना चाहिए, और लेमड़ा 1 लेमड़ा 2 हमारे पास ये होना चाहिए। तो आइगन वैल्यू का सम हमेशा ट्रेस के बराबर होता है और उसका प्रोडक्ट जो होता है डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। सुन, इस ट्रिक से सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, है ना। आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है? अगर 3x3 की मैट्रिक्स है तो उसका कंसेप्ट भी ऐसे ही हो जाता है। मान लीजिए 3x3 की मैट्रिक्स है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो सुन, ये अगर हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होती है वो क्या होती है, ये माइनस का यह आएगा सुन ट्रेस ऑफ ए इंटू लेमड़ा स्क्वायर प्लस सुन यहाँ पे इसका जो माइनर होता है M11 प्लस M22 प्लस M33 इंटू लेमड़ा माइनस का डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर है? ये हमारे पास यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आती है। अगर आप चाहते हैं कि सर कैसे 3x3 का शॉर्ट ट्रिक से निकालते हैं, भैया इस पे मैंने YouTube वीडियो अपलोड कर रखा है, यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो सुन, यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद हमारे पास इसकी रूट्स जो है, मान लीजिए लेमड़ा 1 लेमड़ा 2 एंड लेमड़ा 3 आ रहा है, तो इसका जो सम होता है वो हमेशा इसके माइनस बी बाय ए, मतलब ट्रेस ऑफ ए के बराबर होता है, और इसका जो प्रोडक्ट होता है ना, दो का प्रोडक्ट इसके बराबर होता है, और तीनों का प्रोडक्ट जो होता है ना वो हमारे पास डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। तो ये ट्रिक आपको यहाँ पे यूज करनी है। अब सुन, अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, मान लीजिए ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिएगा ना। अगर इस मैट्रिक्स की आएगी, चलो मैं एक काम करता हूँ, सुन ये मैट्रिक्स ले 1 2 0 एंड 3। अगर इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू आपके पास 1 एंड 3 है, कोई आपसे बोले बता कि भैया 4a की आइगन वैल्यू कितनी होगी, बेटा 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 और 12 इसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी। अगर आपसे बोला जाए कि भैया a पावर 4 की आइगन वैल्यू क्या होगी, बेटा इसकी पावर 4 कर दो, है ना। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी आइगन वैल्यू हो जाती है ना, ये ट्रिक है यहाँ पे ना। अब बात करते हैं सुन, यहाँ पे आइगन वैल्यू का जो सम होता है वो ट्रेस के बराबर होता है, प्रोडक्ट जो होता है वो डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। अगर आपके पास ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू 1 एंड 2 है, बी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू हमारे पास यहाँ पे
4 एंड 5 है, तो बेटा a प्लस बी की जो आइगन वैल्यू होती है वो इसके करस्पॉन्डिंग सम के बराबर हो जाती है ना। तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसके बराबर हो जाती है। क्लियर है, ये भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे a इनवर्स की आइगन वैल्यू, अगर मैं आपसे बोलता हूँ इसकी आइगन वैल्यू, तो a इनवर्स की आइगन वैल्यू 1/1 एंड 1/2, इसका उल्टा हो जाता है। क्लियर है ना। ऐसे अगर आपसे बोला जाए कि एडजॉइंट की आइगन वैल्यू क्या होती है, तो एडजॉइंट की आइगन वैल्यू होती है डिटरमिनेंट ऑफ अपॉन a, जिसमें आपके सामने बोलता हूँ कि a मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू 1, 2 एंड 4 है, तो इसकी जो एडजॉइंट होता है, ध्यान दीजिएगा, है ना, तो एडजॉइंट ऑफ ए की जो आइगन वैल्यू होती है वो क्या होता है, सुन इसका डिटरमिनेंट अपॉन लेमड़ा। तो डिटरमिनेंट क्या होता है, सुन आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट, बेटा इसका प्रोडक्ट करोगे ना, तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा बेटा, इसका डिटरमिनेंट होगा हमारे पास 8, तो 8/1, 8/2 एंड 8/4, बेटा ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, इसकी आइगन वैल्यूज हो जाएगी। इफ द सम ऑफ ईच रो, अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास दे रखी है, जैसे ये मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है ना, अब देखो कि इसका सम हमारे पास 3 आ रहा, देखो आप इसका सम हमारे पास 3 आ रहा, देखो रो का सम 3 आ रहा, मतलब 300% इसकी एक आइगन वैल्यू होगी। क्लियर है। ए इज इन्वर्टिबल, अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो जीरो कभी भी उसकी आइगन वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि जीरो अगर आइगन वैल्यू होगी तो बेटा जीरो अगर आइगन वैल्यू होगी तो आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट हमारे पास जो होता है वो डिटरमिनेंट के बराबर होता है, मतलब डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा, और डिटरमिनेंट जीरो हो गया मतलब मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होगी, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर। ए एंड ए ट्रांसपोज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमर, और इनकी आइगन वैल्यू भी सेम होती है ना, ए और ए ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू भी सेम ही होती है। बाकी स्टूडेंट ये जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है इनके आइगन वैल्यूज आप देख सकते हैं कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है या हर्मिशन मैट्रिक्स होती है, उनकी आइगन वैल्यू हमेशा प्योर रियल होती है, एंड जो स्क्यू हर्मिशन होती है या लाइक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, उनकी आइगन वैल्यू हमेशा जीरो या प्योरली इमेजिनरी होती है। क्लियर है। बाकी आइडम पोटेंट मैट्रिक्स उनकी आइगन वैल्यू 0 और 1 होती है, राइट। इसी प्रकार से नील पोटेंट मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू हमेशा 0 होती है, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू हमेशा 1 एंड -1 होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू भी मॉडुलस 1 होता है एक तरह से देखा जाए तो उसका। बाकी स्टूडेंट मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा तो उससे और आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। मैं आप सभी से ये निवेदन कर रहा हूं कि जो कंटेंट है ये आपके लिए बहुत ही मददगार हो सकता है, खास करके इस टाइप के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, टीजीटी पीजीटी, जहां पर टाइम बहुत मैटर करता है। तो स्टूडेंट ये सीरीज़ मैं कंटिन्यू लेके चल रहा हूं और मैं आगे और भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आने वाला हूं, प्लस स्कूल लेवल का कंटेंट, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स वाला कंटेंट, ये सब आपको मिलने वाला है। बस आपसे छोटा सा निवेदन है, आप लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए। यार मैं अगर आपके लिए कुछ कंटेंट दे रहा हूं तो मैं आपसे सिर्फ एक ही उम्मीद कर रहा हूं कि यार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट जरूर करते रहो, है ना। बात करते हैं स्टूडेंट कि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, है ना, उनसे रिलेटेड आपको मैं क्वेश्चंस देने वाला हूं जो कि हमारी एप्लीकेशन पे आपको लगता है कि सर मुझे 10-12 क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस करना है, तो यार हमारे एप्लीकेशन जाओ, फ्री टेस्ट अवेलेबल, कोई चार्जेस नहीं है ना। कैसे एक्सेस करना है, यहाँ पे एक वीडियो प्ले हो रहा है, इसको देख के आप वहां पे जाके क्वेश्चन कर सकते हैं। और आपको सबसे पहले मैथ्स केयर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके मैथ्स केयर एप्लीकेशन खोलेंगे तो आपको ये इंटरफेस नज़र आएगा। आपको जस्ट अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल पे क्लिक कर देंगे तो आपको फ्री मटेरियल का सेक्शन आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। फ्री मटेरियल के सेक्शन पे आपको क्लिक करना है, देन आपको ये इंटरफेस नज़र आ रहा होगा जिसमें आपको टेस्ट सीरीज़ पे क्लिक करना है। जैसे आप टेस्ट सीरीज़ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये इंटरफेस नज़र आ रहा होगा जिसमें आपको सबसे पहला फोल्डर दिख रहा होगा यूट्यूब प्रैक्टिस टेस्ट। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो जस्ट आपको यहाँ क्लिक करना है। आपको तीनों चैनल पे अपलोडेड सारे प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप फर्स्ट चैनल से पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पे 1.8 मिलियन वाला चैनल दिख जाएगा। सेकंड से अगर आप IIT JEM, CSNET या गेट का पढ़ रहे हैं तो आपको सेकंड चैनल का यहाँ पे मिल जाएगा। एंड अगर TGT PGT एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको थर्ड चैनल यहाँ जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज सारे टेस्ट मिल जाएंगे। अभी और भी टेस्ट अपलोड हो रहे हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितना हेल्पफुल आपके लिए हो रहा है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, द सम ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स इज, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2020 का क्वेश्चन है बेटा। सम ऑफ आइगन वैल्यू का मतलब क्या होता है, इसका ट्रेस। याद है आपको क्वेश्चन, ट्रेस ऑफ ए जो होता है वो आइगन वैल्यू के सम के बराबर होता है ना। तो बेटा इसका आइगन वैल्यू का सम जो होता है उसके ट्रेस के बराबर होगा। तो बेटा इसका ट्रेस जो होगा वो कितना होगा, जोड़ लो इसको, -1 और 1, -1 आ रहा, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट होगा, सेकंड्स में हो रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एक हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसकी आइगन वैल्यू हमारे पास 7 दे रखी है, एंड इसका जो डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स का वो हमारे पास वो भी 7 दे रखा है। तो आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड द वन ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब एडजॉइंट ऑफ की इसकी एक आइगन वैल्यू क्या होगी। हम जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए की जो आइगन वैल्यू होती है वो क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लेमड़ा के बराबर होती है ना। तो बेटा डिटर्मिनेंट 7 है, लेमड़ा भी 7 है, मतलब इसकी आइगन वैल्यू 1 इसकी एक आइगन वैल्यू होगी। देखो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 का प्रश्न। सो ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए हमारे पास ये मैट्रिक्स है, तो ए से बनने वाली एक बी मैट्रिक्स है। तो आपसे पूछ रहा है कि बी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू इनमें से कौन सी नहीं होगी। तो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक, स्टूडेंट 3x3 की कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल का शॉर्ट ट्रिक का एक वीडियो मैंने बताया था, प्लीज आप वो जरूर देख लीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे निकालेंगे। बेटा इसकी लेमड़ा क्यूब आएगा, माइनस बेटा इसका ट्रेस कितना आएगा 3,
लेमड़ा स्क्वायर प्लस सुन इसका माइनर है ना, याद है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सुन लेमड़ा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लेमड़ा स्क्वायर प्लस ये आएगा सुन m11 m22 m33 है ना, ठीक है, इंटू लेमड़ा एंड माइनस का डिटर्मिनेंट ऑफ है। सुन m11 क्या होगा, इसका माइनर, तो इसका माइनर क्या होगा सुन 0, देखो सुन 0 आएगा है ना, तो 0 हो जाएगा। फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर क्या होगा सुन, ये याद है ना, ये देखो ये वाला है ना, तो ये आएगा 2 एंड आई थिंक ये, तो ये हमारे पास क्या आएगा सुन 2 हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर है ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर निकालोगे बेटा ये और ये, भैया तो 0 हो रहा है ना, और लास्ट में हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा सुन, एक पूरी रो 0 हो गई, मतलब इसका डिटर्मिनेंट तो 0 आएगा है ना, ये हमारे पास ये आएगा, और सुन ये लेमड़ा हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है, मतलब लेमड़ा प्लस इंटू 0 हो जाएगा, प्लस 0 होगा ना, बराबर 0। तो सुन यहाँ पे लेमड़ा कॉमन निकाल दीजिए, ये आएगा लेमड़ा स्क्वायर माइनस का 3 लेमड़ा प्लस का हमारे पास 2 इज इक्वल टू 0, तो लेमड़ा सुनिएगा लेमड़ा -1 लेमड़ा -2 इज इक्वल टू 0, तो इसकी जो आइगन वैल्यू आएगी 0 1 एंड 2 होगा, है ना, ये ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू है। तो मुझे बताना कि यहाँ पे a पावर 5 की आइगन वैल्यू क्या होगी, तो बेटा 0 पावर 5 1 पावर 5 एंड 2 पावर 5 है ना, तो 2 पावर 5 कितना होता है सुन 32। ऐसे में बात करेंगे सुन a पावर 4 की आइगन वैल्यू, तो बेटा 0 1 की पावर 4 एंड 2 की पावर 4 16। ऐसे ही हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू जो होगी वो हमारे पास 1 1 1 होती है। अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूँ तो a पावर 5 प्लस a पावर 4 प्लस i की जो आइगन वैल्यू होगी 1 3 एंड 16 3 48 और 49, सुन ये तीनों इसकी आइगन वैल्यू होगी। तो भैया यहाँ पे आप देख रहे हो 2 इसकी आइगन वैल्यू कभी नहीं होगी। तो यार इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, बेटा आइगन वैल्यू का जो सम होता है वो हमेशा 7 के बराबर होता है ना, बेटा इसका सम 6 हो रहा है, इसका सम 5 हो रहा है, इसका सम 7 हो रहा है। भैया देखते क्वेश्चन खत्म, करने की आवश्यकता भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स, बेटा हर्मिशियन मैट्रिक्स या फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती है वो हमारे पास रियल होती है ना, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स इज, आपसे बोला जा रहा है कि इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू हमारे पास क्या होगी, तो बेटा आइगन वैल्यू का जो सम होता है वो हमेशा a प्लस बी प्लस सी के बराबर होना चाहिए ना, a प्लस बी प्लस सी के बराबर होना चाहिए। तो बेटा मुझे लगता है एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बाकी तो मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा है यहाँ पे। क्लियर है ना भाई, तीनों आइगन वैल्यू का सम a प्लस बी प्लस सी के बराबर ही होना चाहिए पे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स दे रखी है और ये हमारे पास यहाँ पे इसकी इक्वेशन दे रखी है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि के की किस वैल्यू के लिए इसको संतुष्ट करेगा। तो सुन ये हमेशा कैली मिल्टन का कंसेप्ट होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इधर आएगा तो सुन ए स्क्वायर और ये इधर आएगा तो माइनस का 5a प्लस का 10i। सुन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हमारे पास कोई भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल होती है तो यार ये ट्रेस ऑफ ए एंड लेमड़ा और लास्ट में हमारे पास डिटर्मिनेंट आता है। तो यार ये ट्रेस जो है ना, ये क्या आता है सुन ध्यान दीजिएगा, अगर एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे हम जानते हैं कि कैली मिल्टन थ्योरम क्या बोलती है कि जो भी लेमड़ा होता है उसको ए हमेशा सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब 5 जो इसका ट्रेस ऑफ ए है वो हमारे पास किसके बराबर होना चाहिए, 5 के बराबर होना चाहिए। मतलब इन दोनों का जो जोड़ है वो कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। मतलब यहाँ से अगर देखा जाए तो ट्रेस ऑफ ए जो है वो हमारे पास 1 प्लस के है यहाँ पे और ये 5 के बराबर आना चाहिए। तो सुन के की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा सुन 4 आ जाएगा ना। तो आई थिंक हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सुन ये वाला क्वेश्चन करिए, द मैट्रिक्स हैज 1 आइगन वैल्यू इक्वल्स टू 3, द सम ऑफ द अदर 2 आइगन वैल्यू इज। तो बेटा हम जानते हैं कि तीनों आइगन वैल्यू का जो सम होता है ना, दैट इज लेमड़ा 1 लेमड़ा 2 एंड लेमड़ा 3। ये हमारे पास 1 प्लस 0 प्लस p, ये बोल रहा है कि इसकी एक आइगन वैल्यू 3 है। बेटा इसकी तीसरी आइगन वैल्यू को मैं यहाँ पे 3 मान लेता हूँ। तो लेमड़ा 1 प्लस लेमड़ा 2 प्लस हमारे पास 3 इज इक्वल टू 1 प्लस p देन लेमड़ा 1 प्लस लेमड़ा 2। बेटा 3 उधर गया तो यार ये आएगा p माइनस 2। तो बेटा नेक्स्ट 2 आइगन वैल्यू का जो सम होगा वो p माइनस 2 के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला जा रहा है कि 3x3 की मैट्रिक्स है जिसकी p की आइगन वैल्यू ये है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि p इनवर्स की आइगन वैल्यू क्या होगी। तो सुन p इनवर्स की जो आइगन वैल्यू होती है वो क्या होती है, अगर आपको बता दूं 1/1 एंड 1/-2 एंड 1/3 होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 1 रखूं तो इसकी करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू 1 आनी चाहिए, है ना। तो मैं 1 रख के देखता हूं। तो सुन यहाँ पे 1 रखोगे तो 5 प्लस 2 माइनस 1, तो सुनिए 6/6 1 आ रहा, मतलब ये करेक्ट बन सकता है। सुन यहाँ पे देखेंगे तो यार ये तो नहीं बन रहा है। सुन यहाँ देखेंगे तो 1 रखेंगे, है ना, तो 5 में से 2 गया 3, भैया ये भी नहीं बन रहा है। सुन ये करेंगे तो ये भी नहीं बन रहा। मुझे लगता है सिर्फ ये ऑप्शन करेक्ट है, इससे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। सुन ये देखिए, द आइगन वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स भैया हमेशा रियल होती है ना, देखने की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सुन ये क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूँ और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भैया इसका आंसर क्या होगा। सुन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कितने सेकंड्स लगे, कैली मिल्टन पे बेस्ड क्वेश्चन है, पर मैंने आपको ट्रिक बताई उससे इस क्वेश्चन को बहुत इजीली आप कर सकते हैं। इसमें आप सभी से निवेदन है
कि मैं आपके लिए बहुत अच्छी मेहनत के साथ कंटेंट बना रहा हूँ। बस यार आपसे एक ही अपेक्षा कर रहा हूँ कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है और मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए और कमेंट ज़रूर करते रहिए। आपके कमेंट ही हमारे लिए एक मोटिवेशन का सोर्स बनता है। एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराया, इस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी हैं, पीवाईक्यूज़ हैं, सभी पीवाईक्यूज़ मैं यहाँ नहीं करा सकता, तो वो मैंने आपको मैथ्स केयर एप्लीकेशन पे, जो हमारा एप्लीकेशन है वहाँ पे मैंने दिए। आप प्रैक्टिस करिए और आप अपना देख सकते हैं कि आप कितना अच्छा स्कोर यहाँ पे कर पा रहे हैं। स्टूडेंट कैसे आपको एक्सेस करना है इसका मैंने वीडियो के माध्यम से बता दिया, आप देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बाकी स्टूडेंट, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट हमारे साथ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या जीआईसी या किसी भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मैथ्स केयर ऐप पे हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे जो कोर्सेज हैं उनकी बहुत नॉमिनल प्राइजेज हैं। स्टूडेंट ये हेल्पलाइन नंबर है, अगर आप किसी भी कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। एंड बाकी स्टूडेंट, ये हमारे चैनल है, काफ़ी अच्छा कंटेंट हम अपलोड करते ही हैं। स्टूडेंट मैथ्स केयर ऐप पे कैसे कोर्स लेना है इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी स्टूडेंट, आपको जो पुरानी प्लेलिस्ट है जहाँ पर मैं इस टाइप के वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ वो यहाँ जाके देख सकते हैं, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।